स्नेह देसाई का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके पास 10 रूम का घर, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, ये सारी सुख सुविधाएं थी। स्नेह देसाई के माता पिता उन्हें भीड़ से कुछ अलग बनाना चाहते थे, इसीलिए स्कूल के साथ साथ उन्होंने छोटे से स्नेह को 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने भेजा, 6 साल की उम्र पे मेमोरी टेक्निक्स और पब्लिक स्पीकिंग सिखाया और 8 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया। उनके पेरेंट्स ये जानते थे कि बड़ा और सफल इंसान बनने के लिए स्कूल का किताबी ज्ञान नहीं मगर रियल लाइफ का नॉलेज जरूरी है, इसीलिए रियल लाइफ के गुरु और कोचेस से मिलवाया। उनके पेरेंट्स ये मानते हैं कि सीखने में जितना वक्त और पैसा खर्च करो उतना कम है और जो सीखा उसे समाज उद्धार के लिए यूज करो। स्नेह सिर्फ 9 साल की उम्र पे स्टेज पर पहली बार आए और लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। He was known as the youngest trainer of India. 10 से 15 साल की उम्र के बीच में स्नेह ने योगा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई, न्यूमरोलॉजी, सेल्स, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और भगवत गीता जैसे अनेक सब्जेक्ट्स पर अध्ययन किया और छोटी सी उम्र में महारत हासिल की। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब स्नेह सिर्फ 15 साल के थे और उनके पिताजी की फैक्ट्री बंद हुई। जहां से पैसा आ रहा था वो अटक गया और जिस घर में स्नेह बड़े हुए थे उसे बेच देना पड़ा। परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि 3 सालों में 7 अलग अलग घर किराए पर बदलने पड़े। स्कूल के बाद स्नेह के परिवार के पास पैसा नहीं था उसे कॉलेज भेजने का, क्योंकि उसके पिताजी के ऊपर 22 लाख का कर्जा था। 17 साल के स्नेह ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और खुद की ट्रेनिंग कंपनी शुरू की। अपने बरसों के रियल लाइफ स्किल्स को यूज करके उन्होंने सिर्फ 2 साल में अपने पिताजी का कर्जा दूर किया, खुद का घर बनाया और 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी। इस बात को स्नेह ने सच कर दिखाया कि सफल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है मगर काबिलियत चाहिए। 23 साल की उम्र तक वो 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुके थे और दैनिक भास्कर ने उन्हें टॉप 25 गुजरात जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में मान्यता दी। ऐसा कुछ नहीं है जो स्नेह ने सोचा और उसे हकीकत में ना बदला हो। आज उनके 60,000 स्क्वायर फीट के घर में पर्सनल जिम, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, इन हाउस स्टूडियो और तो और बहुत सारी फैसिलिटीज है। 20,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस। इतना ही नहीं पर मर्सिडीज के बाद BMW, लैंड रोवर जैसी सारी गाड़ियों की लाइन कर दी है। स्नेह अपने कोचिंग और ट्रेनिंग्स को बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तक ले गए, जैसे कि SBI, LIC, इंडियन ऑयल, वेस्टर्न यूनियन, MG मोटर्स और बहुत सारे जानी मानी कंपनीज उनके क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आने वाली वर्ल्ड की एक जानी मानी कंपनी डंकिन डोनट्स को अमेरिका जाकर इन्होंने ट्रेनिंग दी। अशरद वारसी, परेश रावल, स्मृति ईरानी, कादर खान, जॉनी लीवर, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन जैसे काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके प्रोग्राम में आए हैं या फिर स्नेह से मिले हैं। अभी तक 11 बुक्स ऑथर करने के बाद स्नेह अब ट्रेनिंग की दुनिया के अमिताभ बच्चन के रूप में ब्रायन ट्रेसी के साथ अपनी बुक को ऑथर कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ वो 28 देश ट्रैवल कर चुके हैं अपनी ट्रेनिंग्स को लेकर। पिछले 26 सालों में वो 26 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं और इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अभी तक उन्हें 150 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट एज डिजिटल कोच बाय इकोनॉमिक टाइम्स। और पेंडेमिक के दौरान भी वो अपने आप को लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने से वंचित नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक बड़े इन हाउस स्टूडियो का निर्माण करवाया जहां पर वो 1000 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाइव देख सकते हैं। Sneh Desai owns more than 10 different businesses today, with a total team size of more than 200 and turnover of 500 crores. ये कहानी हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि 16 साल के स्नेह को 3 एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और अगर उसके बाद भी वो किराए के मकान से शुरू करके अपनी जिंदगी में इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप तो जो चाहे वो अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के स्पीकर का, स्नेह देसाई।
Thank you so much, and welcome to this 3 days masterclass of spiritual money. दोस्तों, ये दो शब्द स्पिरिचुअलिटी और मनी आज दिन तक शायद हमने एक साथ नहीं सुने हैं। और ये 3 दिन का मास्टर क्लास जो स्पिरिचुअल मनी के ऊपर मैं लेने के लिए जा रहा हूं, आपकी मदद करेगा ये बात को रियलाइज करने के लिए कि सच ये है दोस्तों कि पैसा जो है वो भी आध्यात्मिक हो सकता है, या आध्यात्मिक तरीके से पैसा कमाया भी जा सकता है। और ऐसा पैसा दोस्तों कि जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, आपके परिवार की जिंदगी को बेहतर कर सकता है। मगर उसके लिए मैं चाहता हूं कि ये 3 दिन, आज उसका पहला दिन है। आज हम 45 मिनट्स बातें करने वाले हैं, और फिर कल और परसों 3 दिनों के लिए आपको मेरे साथ दोस्तों जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जो मोती होते हैं वो गहराई में होते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज बहुत सारे लर्निंग्स आपके साथ में शेयर करूंगा कल और परसों। टोटल 3 दिन का ये टोटली फ्री मास्टर क्लास है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस क्लास को डिजाइन करने के पीछे मेरा एक स्पेसिफिक पर्पस है। आपको हैरानी होगी ये जान करके कि जो आपने अभी अभी मेरी कहानी के बारे में जाना, तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 17, सिर्फ 17 की उम्र पे दोस्तों, तो तब हम किराए के मकान में थे। हमारे ऊपर काफी बड़ा कर्जा आ चुका था क्योंकि मेरे पिताजी की फैक्ट्री बंद हो गई थी। और वहां से जब मैं अपने करियर को शुरू किया था दोस्तों, तो तब से लेकर अभी तक मैंने एक चीज को जाना है, एंड दैट इज कि पैसा जो है वो स्पिरिचुअली भी कमाया जा सकता है, पॉजिटिव तरीके से भी कमाया जा सकता है। और वो पैसा आपकी जिंदगी में बहुत सारी समृद्धि और बहुत सारी खुशियां लेकर आ सकता है। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आप भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा पैसा बनाए जो बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए, आपकी सेहत को बेहतर करे, आपके रिश्तों को बेहतर करे? टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप अपनी जिंदगी के लिए वो चीज चाहते हैं। सो जूम के ऊपर अंजलि, अनिल, तरुण, सुचित, एवरीबडी टाइपिंग आई। और मैं देख सकता हूं हमारे साथ फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो टाइप आउट कर रहे हैं आई। दोस्तों, तो चलिए यहां पर आज मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट की विथ अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी? एक्चुअली पैसा है क्या? दोस्तों, मैं चैट बॉक्स के अंदर आपसे जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि आपके मुताबिक पैसों की परिभाषा क्या है। क्योंकि सभी के माइंड में पैसा, ये शब्द जो है, मनी ये जो शब्द है, वो अलग अलग मीनिंग ड्राइव करता है। जैसे कि यहां पर कोई लिख रहा है नीड, कोई लिख रहा है फ्रीडम, कोई मुझे बता रहे हैं कि पावर है, आई मीन कोई कह रहे हैं इट इज एन एनर्जी, कोई लग्जरी लिख रहा है। सो आई कैन सी अमेजिंग आंसर्स। इवन यूट्यूब के ऊपर गिरीश ने लिखा है ट्रांजैक्शनल टूल। अब दोस्तों, बिल्कुल सही है, आप सभी के डेफिनेशंस अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं दैट ये साइंस प्रूव कर चुका है दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। लेट मी रिपीट दैट, एवरीथिंग इज एनर्जी। और जब सब कुछ एक ऊर्जा है, ये अगर साइंस ने प्रूफ किया है, तो फ्रेंड्स, जब आप मुझे देख रहे हैं तो ये जो मेरा बॉडी है वो भी एक एनर्जी है। मेरी ये जो आवाज आप सुन रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। जो कपड़े मैंने पहने हैं वो भी एक एनर्जी है। ये रिमोट जो मेरे हाथ में है वो भी एक एनर्जी है। ये माइक एनर्जी है। आप जिस मोबाइल या टीवी के ऊपर मुझे देख रहे हैं वो भी एक एनर्जी है दोस्तों। जो कैमरा इसे रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा है, दैट इज एन एनर्जी। और हमारे बीच में ये जो खाली जगह है वो भी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज नथिंग बट एनर्जी, ये साइंस प्रूव कर चुका है। एंड दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स दैट मनी इज नथिंग बट एनर्जी। पैसा भी एनर्जी है। मनी इज इक्वल टू एनर्जी। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप चैट बॉक्स में लिखें दैट मनी इज इक्वल टू एनर्जी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, बट आई वांट यू टू टाइप इट आउट, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है दोस्तों। अब जब मनी इज इक्वल टू एनर्जी, जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, और जब पैसा हम समझ रहे हैं कि एक ऊर्जा का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, तो अगर आज आपने एनर्जी के साइंस को समझ लिया तो पैसों को अपनी जिंदगी में आप चाहे उतना आकर्षित कर पाएंगे। और कितने लोग हैं आप में से आज जो उस एनर्जी के साइंस को मेरे साथ समझना चाहेंगे और आसानी से अपनी जिंदगी में पैसों को आकर्षित भी करना चाहेंगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो
I can see Shivam and Dr. Rakesh, Komal, Ishwar, Uma, Sandeep. Everybody's typing yes on Zoom और Facebook और YouTube के ऊपर भी मैं अमेजिंग एक्टिविटीज को देख सकता हूँ। दोस्तों मेरे सामने सभी स्क्रीन्स हैं, इसलिए आप जो भी लिखेंगे वो मुझ तक पहुंच रहा है। सो मेक श्योर कि आप एक्टिवली टाइप आउट कर रहे हैं। और अब जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ तो मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों कि ये टोटली फ्री 3 दिनों का क्लास आपको सिर्फ हमने इसलिए दिया है क्योंकि उस बहाने हमारे देश में जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आज ऐसा कहा जाता है कि 98% ऑफ द पीपल सिर्फ 2% पैसा कमा रहे हैं और बाकी बचे जो 2% है वो बाकी का 98% पैसा कमा रहे हैं। और ये जो इन इक्वालिटी है इसको ठीक करने के लिए जो गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, और ये जो इम्बैलेंस है उसे ठीक करने के लिए हमने ये 3 दिन का दोस्तों फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया है। और इसलिए हम आपका साथ चाहते हैं। जब आप फेसबुक पर है या यूट्यूब पर है और आपका वो थम्स अप को हिट कर देना या फिर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके परिवार वालों तक, दोस्तों तक, समाज तक इस बातों को पहुंचाएगा। उस बहाने ज्यादा से ज्यादा आपके परिवार दोस्त बेनिफिट ले पाएंगे और हमारे देशवासी बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, एंड दैट इज कि हमारे ऊपर जो भगवान, ईश्वर, खुदा, जो भी नाम आप ले ले दोस्तों, जो कुदरत है ना, वो कुदरत एक आईने के बराबर है। यानी कि हर सेकंड जो एनर्जी आप देंगे वही एनर्जी आपको वापस मिलने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कारण से आप दुखी है, अपसेट है, नेगेटिव है, तो आप जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो कुदरत आपको और भी ज्यादा ऐसी परिस्थितियां देगी जिसमें बुरे रिजल्ट्स आएंगे, नेगेटिव लोगों से मिलवाएंगी और अनफेवरेबल सिचुएशंस को खड़ी करेगी। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर दोस्तों आप पॉजिटिव है, आपके अंदर दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव इमोशंस है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी आप देंगे उसके द्वारा नतीजा ये आएगा कि आपकी जिंदगी में और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव लोग आकर्षित होने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप अभी जो जिंदगी जी रहे हैं वो कैसी जिंदगी है? क्या आप फाइनेंशियली बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं? उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने अभी तक कौन सी एनर्जी दी है। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी दी है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी दी है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये नसीब या किस्मत का खेल नहीं है। एवरी सेकेंड आप एक मैग्नेट के रूप के काम करते हैं और जो वाइब्रेशंस और जो इमोशंस आप दे रहे हैं वही एक मैग्नेट के रूप में आप बाहर से आकर्षित करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक और YouTube के ऊपर फ्री वर्कशॉप लिया है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप स्नेह देसाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में सर्च करेंगे दोस्तों तो मैं आपको बताऊं कि आपको YouTube के ऊपर टोटली मेरा एक फ्री वर्कशॉप मिल जाएगा। लेकिन अभी के माहौल में, अभी इस वक्त मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस मनी गुड और बैड? क्या लगता है आपको? पैसा अच्छा है या फिर बुरा है? आपकी राय, आपका ओपिनियन चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब जब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे यहां पर बता रहे हैं तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। जब भी आप पैसों को अच्छा या बुरा जो मानेंगे, आप पैसों को वही एनर्जी देने वाले हैं। सोचिए जो मैंने कहा। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अगर आप एक चाकू लेते हैं, एक नाइफ, अब उस नाइफ से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी को हर्ट किया जा सकता है, और उसी नाइफ के द्वारा अस्पताल में किसी की जान बचाई भी जा सकती है। अब इसकी वजह से मुझे बताओ कि वो चाकू अच्छा या बुरा हो सकता है? नहीं ना। चाकू सिर्फ एक चाकू है, एक टूल है। उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। एग्जैक्टली वैसे अगर हम बात करें दोस्तों फायर, यानी कि अगर मेरे पास एक मैच स्टिक है और वो मैच स्टिक को मैं जलाऊं, और अगर मैं माचिस की तीली को जलाऊं और उसके बाद दोस्तों मैं उसका कोई गलत इस्तेमाल करूं, तो सीधी बात है कि दोस्तों मेरे उपयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसी फायर का हम कुछ अच्छा इस्तेमाल करें तो उससे बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। सो अगेन वो फायर या माचिस की तीली एक टूल है, वो अच्छी या बुरी नहीं हो सकती है। बस एग्जैक्टली वैसे मैं आप सबको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं है। मनी इज न्यूट्रल। मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिखें मनी इज
न्यूट्रल। अब डिपेंड ये करता है कि आप पैसों का उपयोग किस तरीके से अपनी जिंदगी में करते हो, अच्छा या बुरा, वो आपके हाथ में है। कभी कभार दोस्तों जो लोग पैसों का बुरा इस्तेमाल करते हैं उनको देख के हमें लगता है कि पैसा इंसान को बुरा बनाता है, तो ये सच नहीं है। जब कुछ लोग अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है पैसा इंसान को अच्छा बनाता है, नो, ये भी सच नहीं है। पैसा आपको अच्छा या बुरा नहीं बना सकता है। पैसा एक पावर है और आपकी जिंदगी में जब पैसों का पावर आता है तो आपके अंदर जो है वो ही बाहर निकलने वाला है। यानी कि अगर आप एक बुरे इंसान है और आपकी जिंदगी में पैसों का पावर आएगा तो उस पैसों से आप ज्यादा बुरे काम करेंगे, और अगर आपकी जिंदगी में दोस्तों आप एक अच्छे इंसान है और पैसों का पावर आएगा तो आप और भी पैसों के माध्यम से अच्छे काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, मनी इज न्यूट्रल। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पैसों का कैसा उपयोग करना चाहेंगे, अच्छा या बुरा, गुड या बैड। यू हैव टू राइट दैट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि दोस्तों आपका वो जो उपयोग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि पैसों की एनर्जी आपकी जिंदगी में कैसी रहेगी और आप कितना अच्छा और पॉजिटिव पैसा अपनी जिंदगी में कमाने वाले हैं। अब जब इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं तो यहां पर मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, एंड दैट इज कि आप में से जो जो लोग दोस्तों कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं आप दोस्तों पैसे नहीं कमा पा रहे हैं या कर्जे में डूबे हुए हैं, तो आपको मेरी बातें है ना आज अंत तक सुननी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 दिनों तक ये प्रोग्राम अटेंड करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो डायरेक्टली आपको नहीं लगेगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट वो सबकॉन्शियस लेवल पर, मेंटल और एनर्जी के लेवल पर आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति रखता है। क्योंकि दोस्तों जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो पिछले 26 सालों से मैं लोगों को शेयर कर रहा हूं। मैं 9 साल की उम्र पर पहली बार स्टेज पर आया था। उन दिनों में दोस्तों मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्पीकर हुआ करता था। मैं 1996 में दोस्तों पहली बार स्टेज के ऊपर आया था। तब मोटिवेशन, स्पीकिंग, कोचिंग ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैं पिछले 26 सालों से जब लोगों को अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसा जो है वो उन्हें आध्यात्मिकता से दूर लेकर जा सकता है। मुझे बताइए दोस्तों, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो हम आध्यात्मिक नहीं रहेंगे, धार्मिक नहीं रहेंगे? कितने लोगों को यह लग रहा है? मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो इसलिए पैसा नहीं कमा पाते हैं, पैसा मांग नहीं पाते हैं, पैसों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने पैसा मांगा, पैसों पे फोकस किया, मतलब कि मैं एक बुरा इंसान हूं। तो ये सच नहीं है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं इसे समझने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे वहां हमने पैसों को मां लक्ष्मी का रूप माना है और कुबेर का रूप माना है। तो अगर मां लक्ष्मी का और कुबेर का यानी कि देव या देवी का हमने रूप माना है पैसों को, तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि पैसा अच्छा है। आप जब मंदिर में जाते हो तो वहां पर भी तो डोनेशन बॉक्सेस है। अगर पैसा बुरा होता, हमें आध्यात्मिक ना रखता, तो वहां पर डोनेशन बॉक्सेस ना होते। अगर आप कोई आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उस आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में भी तो चैरिटी और डोनेशंस करने के लिए कहा जाता है, यानी कि वहां पर भी तो दोस्तों पैसे लिए जा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसों के ऊपर फोकस करोगे तो आप आध्यात्मिक नहीं रहोगे। नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले तो हमें यह रियलाइज करना जरूरी है दोस्तों, एंड दैट इज कि आपके बैंक अकाउंट में 5 रुपया हो या आपके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है इट इज इंटरनल, वो आपके अंदर है। उसे आपके बैंक बैलेंस के साथ, आपकी जमीन जायदाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं दोस्तों। आप कितने भी अमीर या गरीब हो, उससे आध्यात्मिकता को कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आप जब जिंदगी जी रहे हैं तो आप दूसरों के बारे में क्या सोच के जीते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी आध्यात्मिकता कैसी है। मैं आपको समझाता हूं। 12वां अध्याय 13वां श्लोक भगवत गीता में भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने एक सुपर बात बताई है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम।
इसका जो पूरा श्लोक है उसका मीनिंग बहुत सुंदर निकलता है। भगवान कहते हैं कि भाई एक ऐसे इंसान बन जाओ जो किसी से नफरत ना करे। वो पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि जब आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा ना हो, नाराजगी ना हो, बदले की भावना ना हो, और जब सभी के अंदर तुम मुझे देख पाओगे, किसे? भगवान को देख पाओगे, सभी इंसानों के अंदर जब तुम ईश्वर को देख पाओगे, और जब तुम सभी की कदर और इज्जत कर पाओगे, उसी के बाद भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करने के लिए लायक भी बन पाओगे। अब दोस्तों ये इतना अमेजिंग पॉइंट है और मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि जब दोस्तों आप अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं तो पहले तो हर एक इंसान जो हमारे आसपास है उनकी हमें कदर करना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम आध्यात्मिक नहीं है। और जैसे मैंने कहा, आप गरीब भी हो सकते हैं, आप अमीर भी हो सकते हैं, उससे आपकी आध्यात्मिकता के साथ एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं और पैसों की एनर्जी आपकी जिंदगी में अगर ज्यादा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप एक सच्चे और अच्छे आध्यात्मिक इंसान हैं तो आप उसके माध्यम से और भी लोगों की मदद कर पाएंगे। आप में से कितने लोग हैं दोस्तों कि जो सही में पैसा कमा करके दूसरों की मदद भी करना चाहेंगे? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। श्रुति, विशाल, अजय, हार्दिक, संतोष, विपुल, रिटा, एवरीबॉडीज टाइपिंग आई जो जूम पर हमारे साथ है। और मैं देख सकता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो फटाफट से टाइप आउट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर है ना एक और सवाल आता है, क्या पैसा हमें खुशी दे सकता है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। लोगों को इस पॉइंट को लेकर है ना काफी कंफ्यूजन है, और हमारे आजू बाजू कितने सारे लोग हैं दोस्तों जो हमें ये कहते हैं कि पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता। पैसा हमारी जिंदगी में कोई आनंद, कोई खुशियां नहीं ला सकता। खुशी और आनंद तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, अंदर से मिलता है। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एक समझ देना चाहता हूं। सी, आई एम अ मनी कोच, आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल कोच, और मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके आज आपको ये सिखाना चाहता हूं कि ये बात सच है। जिस तरह से कस्तूरी मृग अपने अंदर से जो महक, जो खुशबू निकलती है उसे बाहर खोजते रहता है, एग्जैक्टली वैसे हम इंसान भी दोस्तों जो खुशियां, जो आनंद हमारे अंदर है, सत्य चित्त आनंद, यानी कि हमारे मन का सच्चा स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना, सत्य चित्त आनंद, तो ये हमारे अंदर मौजूद है, वो बाहर नहीं है, वो पैसों में नहीं है, ये सच है। हम अपनी जिंदगी में जो पैसा भी कमा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं तो वो खुशी पाने के लिए हो रहा है। जरा सोचिए इसके बारे में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो पैसे कमाकर अच्छा घर खरीदेंगे तो वो घर के माध्यम से आप खुशी पाना चाहते हैं। आप अच्छी गाड़ी खरीदेंगे तो उसके माध्यम से आप खुशी पाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में सारी मेहनत जो भी चल रही है पैसे कमाने की, वो अल्टीमेटली खुशी पाने के लिए चल रही है, हैप्पीनेस के लिए चल रही है। अगर आप अग्री होते हैं तो टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स, AGREE, अग्री इन द चैट बॉक्स। दोस्तों अब अगर आप सहमत हैं इस बात से तो देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं से खुशियों को खोज रहे हैं, ये पक्की बात है। और ये भी सच है कि पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता, लेकिन हमें पैसों से कैसे खुशी मिल सकती है, आइए वो बात भी आज समझते हैं दोस्तों। खुशी हमारे अंदर है, लेकिन हमें पैसों से खुशी नहीं मिलती है। पैसों के माध्यम से हम जो तजुर्बे, जो एक्सपीरियंसेस खरीदते हैं, उससे हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती है। मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। जो पैसा आपने तिजोरी में बंद रखा है, लॉकर में बंद रखा है, बैंक बैलेंस में रखा हुआ है, वो खुशी नहीं दे सकता। वो पैसा जो आपने जमीन में डाला हुआ है और वो जमीन 10 करोड़ के बाद 20 करोड़ की हो जाए, 50 करोड़ की हो जाए, तो वो खुशी नहीं देता है। लेकिन वो पैसों का उपयोग करके आप जो एक्सपीरियंस खरीदते हैं अपने और अपने परिवार के लिए, वो आपको खुशी दे सकता है।
इसका छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों। एक्सपीरियंस मतलब क्या? अगर आज आपकी एनिवर्सरी है और आप अपने वाइफ के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और अपने वाइफ को अपना प्यार दर्शाते हैं कोई गिफ्ट दे करके जो पैसों के माध्यम से आपने खरीदी है, तो दोस्तों वहां पर वो पैसों के माध्यम से वो जो एक्सपीरियंस खरीदा उससे हमें खुशी मिलती है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। लेट्स से कि आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल कॉलेज में रखते हैं, उनके लिए फीस पे करते हैं, और जब आपके बच्चे लायक बन रहे हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है। जब हम अपने परिवार को लेकर के कहीं घूमने के लिए आते हैं, मे बी इंडिया में कहीं या इंडिया के बाहर, तो वो जो एक्सपीरियंसेस हमने खरीदे उससे हमें खुशी मिल सकती है दोस्तों। जो पैसा पड़ा हुआ है वो खुशी नहीं देता है, लेकिन वो पैसों के माध्यम से आपने जो तजुर्बे, जो एक्सपीरियंसेस खरीदे हैं, वो आपको खुशी दे रहा है। और इसलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। पैसों की कमाई खुशी नहीं देती है, लेकिन पैसों का सही और अच्छा और पॉजिटिव उपयोग जो है वो हमें खुशी दे सकता है। और उसके अंदर भी दो किस्म के एक्सपीरियंसेस है। एक, आप जब 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं खुशी मिल सकती है, एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका पता है क्या है? सड़क के ऊपर जो 5 जरूरतमंद लोग हैं, जब उन्हें आप खाना खिलाते हैं तो वहां से भी दोस्तों खुशी और आनंद मिल सकता है। सो ये दोनों प्रकार की हैप्पीनेस है। इवन जब आप दोस्तों कहीं शॉपिंग कर रहे हैं तो भी वो आपको टेम्पररी खुशी दे सकता है। अब काफी लोग कहते हैं कि सर मगर हर एक खुशियां जो है वो टेम्पररी ही तो होती है, पैसों से हम जो कर रहे हैं वो टेम्पररी है। बट डोंट यू थिंक सो दोस्तों कि इस संसार में परमानेंट एक्चुअली कुछ है भी नहीं। अगर ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, ये जीवन भी परमानेंट नहीं है, तो आप क्या है जो परमानेंट खोजने की भी कोशिश करते हैं? चलिए मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सुबह सुबह अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, हेलो, सुबह सुबह अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आपने एक्सपीरियंस किया है कि वो छोटा सा किस्सा है जो टेम्पररी था, लेकिन कभी कभार वो आपका पूरा दिन बिगाड़ देता है। यस और यस बताइए मुझे। अगर वैसे ही दिन में 2-3 किस्से बन जाए जो बुरे वाले हैं, तो वो पूरा दिन आपका बिगाड़ देता है। छोटे छोटे टेम्पररी किस्से थे 2-3, तो वो पूरा दिन बिगड़ जाता है। बस एग्जैक्टली वैसे अगर आपने कोई छोटा सा एक्सपीरियंस खरीद लिया, जैसे कि छोटा सा शॉपिंग कर लिया और वो टेम्पररी खुशी वाला एक्सपीरियंस मिल गया, फिर कहीं टेम्पररी आपने रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खा लिया, टेम्पररी आपने अपने परिवार में किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, और वो टेम्पररी खुशियां भी जो है ना, जो पूरे दिन में 2-3 बार मिल रही है, वो भी पूरे दिन को अच्छा बना सकती है। जैसे कि वो टेम्पररी छोटे छोटे झगड़े पूरे दिन को खराब कर देते थे, वैसे ही टेम्पररी छोटी छोटी खुशियां जो आप पैसों से खरीद कर लेते हैं, वो भी आपके पूरे दिन को अच्छा बना सकती है। अगर खुश रहना है तो वो पैसों के ऊपर निर्भर होकर नहीं रहना है, खुश रहना अपने हाथ में है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं दोस्तों। जब मेरे फादर 15 साल की उम्र तक एक अच्छे बिजनेसमैन, बड़ी फैक्ट्री, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, जब उनके पार्टनर्स ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया और उनकी फैक्ट्री बंद हुई, और जब उनके ऊपर कुछ कर्जे आए, तो मैंने ये देखा दोस्तों कि वो उस कर्जे में भी और परेशानियों में जब जी रहे थे, तभी भी वो छोटी छोटी खुशियां खोज लेते थे। और वो छोटी छोटी खुशियां कभी 2 रुपए की दोस्तों सिर्फ चॉकलेट खाकर हो सकती है, या फिर हम सबको कहीं 50-100 रुपए में, आज से काफी बरसों पहले की कहानी है, जब 100 रुपए में हम 3 लोग जाके कोई फिल्म देख सकते थे, तो वो छोटी छोटी खुशियां खोजते थे। बेसिकली हमें खुश रहने का चुनाव करना है। हमारी खुशी दोस्तों पैसों के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारी खुशी अपने ऊपर निर्भर है, और पैसों का आप कैसे उपयोग करेंगे उसके ऊपर निर्भर है। और दोस्तों कभी कभार पता है हम किस चीज को लेकर ज्यादा दुखी होते और परेशान होते हैं, और वो है अपना भविष्य। बिना वजह टेंशन लेकर के, बिना वजह भविष्य के बारे में सोच करके, बस ये इश्यू है और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, यहां पर एक और पॉइंट है। काफी बार लोग मुझे कहते हैं कि सर इतना ही पैसा कमाना चाहिए जितना जरूरी है। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, कितना जरूरी है कैसे पता चलेगा?
अगर लोग कहते हैं जितना जरूरी है उतना पैसा कमाना, तो जितना जरूरी है कैसे पता चलेगा कितना जरूरी है? देखो, आपकी लाइफ में है ना, दो में से कोई एक ही प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम, जो कमाया वो कम है। दूसरा प्रॉब्लम, जो कमाया है वो ज्यादा है। एग्जैक्टली कभी उतना पैसा नहीं हो सकता जितना जरूरी है। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आप कौन से प्रॉब्लम का चुनाव करोगे? कम है पैसा, उस प्रॉब्लम का चुनाव करना चाहते हो, या ज्यादा है पैसा, उस प्रॉब्लम का चुनाव करना चाहते हो? और इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जितना जरूरी है उतना पैसा नहीं कमाना है। दोस्तों, जितना जरूरी है उतना पैसा नहीं कमाना है। जितनी आपकी काबिलियत है उतना पैसा कमाना है। और हमारी जो काबिलियत है दोस्तों, हम सोच सकते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे ईश्वर ने हमें दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के सेशन में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और आज डे 1 है इस मास्टर क्लास का। आने वाले 2 दिन में पूरे अटेंड करना, क्योंकि मैं आपको स्पिरिचुअल लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर ऐसी ऐसी टेक्निक्स देने वाला हूं जो आपको हेल्प करने वाला है अपनी जिंदगी में ज्यादा कमाने के लिए। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। फ्रेंड्स, आपको हैरानी होगी ये जानकर, जो लोग मेरी कहानी जानते हैं, कि मैंने जब 17 की उम्र पे, जब कोई डिग्री नहीं थी मेरे पास, जब कोई तजुर्बा नहीं था मेरे पास, और 22 लाख रुपए का कर्जा, उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 50 या 60 लाख के बराबर हो सकता है, और मैंने अपना करियर शुरू किया था 17 की उम्र पे, और सिर्फ 2 साल के अंदर अपने परिवार के ऊपर का मैंने कर्जा दूर किया। 2 साल के अंदर खुद के घर तक हम अपने परिवार को लेकर जा सके, और सिर्फ 19 साल की उम्र पे मैंने अपनी पहली मर्सिडीज को खरीदा था। अभी तक मैं अपनी जिंदगी में 4 मर्सिडीज, एक BMW और एक लैंड रोवर खरीद चुका हूं। और जिस घर में आज मैं रहता हूं वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जानता हूं दोस्तों कि आप सभी अमीर बन सकते हैं, अच्छे और सही तरीके से बन सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है अंत तक, आज भी और आने वाले 3 दिनों तक दोस्तों। तो सुनिए, जब मैं कह रहा हूं कि जितना जरूरी है उतना पैसा नहीं कमाना है, जितनी आपकी काबिलियत है उतना पैसा कमाना है, तो एक रूल समझ लो आज दोस्तों। कम पैसा है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसा है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा है तो किसी की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आज बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के पास ज्यादा है तो वो डोनेट करते हैं। जब अंबानीज, अदानीज या टाटास के पास ज्यादा है तो वो डोनेट करते हैं। दोस्तों देखिए, एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें हमें डोनेशंस की जरूरत पड़े, उससे तो बेहतर है दोस्तों कि हम डोनेशंस दे सके। जब मैंने अपनी जिंदगी में कमाना शुरू किया दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था तो इस इरादे के साथ मैंने जल्दी से पैसा कमाया था। मैं आपको भी चाहता हूं कि आप वो इरादा बनाओ कि आप सिर्फ अपने लिए मत कमाओ, सिर्फ अपने परिवार के लिए मत कमाओ, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी कमाना चाहता हूं। और आप जल्दी कमाओगे, आप दोस्तों जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खोज पाओगे, आपको मदद करने वाले लोग जल्दी मिलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ध्यान से सुनना अब जो मैं कह रहा हूं, ये जो लोग हैं दोस्तों, ऊपर जो एनर्जी है, ईश्वर, खुदा, जो भी है, लिसन टू मी केयरफुली नाउ, ये सारी एनर्जी जो हमें ना वो सपोर्ट करती है जब अपना स्वार्थ सिर्फ जुड़ा हुआ ना हो। जब दूसरों का भला हम चाहते हैं तो दोस्तों कुदरत भी हमें साथ और सपोर्ट देती है। अभी तक मुझे मौका मिला है दोस्तों कि जब मैं 2.5 लाख से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करवा पाया हूं, या फिर 2 साल तक जरूरतमंद लोगों तक दोस्तों हमने खाना पहुंचाया, हर साल 3 लाख जरूरतमंद लोगों तक। और ऐसी काफी सारी एक्टिविटी हम कर पाए क्योंकि कभी इरादा था दूसरों की मदद करने का। जब आपका भी होगा, आपको भी दोस्तों वो रास्ता मिलने वाला है। कितने लोग हैं आप में से जो सही में दूसरों की मदद के लिए भी अमीर बनना चाहेंगे दोस्तों?
Wow, I'm able to see Prachi, Manish, Manoj, Minakshi, Gopal, Hardik, Krishna. Everybody's typing I and me. और दोस्तों मुझे खुशी हो रही है ये देख करके कि आज इतना ब्यूटीफुल ऑडियंस मेरे सामने है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है ना, वो थम्स अप प्रेस कर देना लाइक बटन को और शेयर बटन को, क्योंकि उस बहाने दोस्तों आज समाज में जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, ज्यादातर को ये लगता है कि भाई अपने लिए कमाना है। दोस्तों अपने लिए तो भले कमाओ, लेकिन उद्देश्य समाज की मदद करने का भी आपका होना चाहिए। आज मेरी जितनी कंपनियां हैं यारो, मैं 11 कंपनियां ऑपरेट करता हूं, मैं 11 अलग अलग बिजनेसेस ऑपरेट करता हूं, और सारी कंपनियों में आपको हैरानी होगी, मेरा जो 50% प्रॉफिट है उसमें से 25% का प्रॉफिट दोस्तों मेरी टीम में इक्विटी शेयरिंग के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और दूसरा 20% समाज में चैरिटी या डोनेशंस के लिए मैं यूज करता हूं। और जब इस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने देखा है नई और अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी में आती ही रहती है। अब काफी सारे लोग दोस्तों ये भी मानते हैं कि जो अमीर लोग हैं ना, उन्होंने बुरा काम करके पैसा कमाया है। अब देखिए, ये सच है कि कुछ कुछ अमीर हमने ऐसे देखे हैं जिनका न्यूज़पेपर में हमने नाम भी पढ़ा है कि वो किसी का पैसा लेके भाग गए, उन्होंने लोन ली और चुकाई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीर बनने के लिए उन्होंने ये किया है। देखिए, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल अगर पैसों की बात करें तो, लो, मीडियम यानी कि मिडिल क्लास, एंड रिच। ठीक है, तो गरीब है, मिडिल क्लास है और अमीर है। तीनों कैटेगरी में दोस्तों, तीनों कैटेगरी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छे भी है बुरे भी है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर, तीनों कैटेगरी में ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छे भी है और बुरे भी है। अब सुनो दोस्तों, गरीब में भी अच्छे भी है बुरे भी है, गरीब में भी अच्छा करने वाले लोग हैं और किसी का पैसा लेने वाले भी लोग हैं। मिडिल क्लास में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि किसी ने 10,000 50,000 लिया और वापस नहीं लौटाया। और अमीर में भी आपको अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे, जो अच्छा करके भी अमीर हुए हैं और जो किसी का 10,000 करोड़ लेके भाग भी गए हैं, आपको उसमें भी ऐसे लोग मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अमीर बनने के लिए किसी ने गलत किया है। सच ये है, पैसा किसी को अच्छा या बुरा नहीं बना रहा है। ये आपका स्वभाव और आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करके अमीर बनने वाले हैं। हम लोग जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कोई बड़े बड़े नाम कि किसी ने स्कैम कर दिया, किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों हेडलाइन में जो गरीब था ना, जिसने किसी का 10,000 ले लिया, वो हेडलाइन में कभी नहीं आने वाला। जो मिडिल क्लास में था, जिसने किसी का 1,00,000 2,00,000 ले लिया, वो कभी हेडलाइन में न्यूज़पेपर में नहीं आने वाला। लेकिन जो किसी का 10,000 करोड़ लेके भाग जाता है, सिर्फ वही हेडलाइन में आते हैं, और वो पढ़ के हमको लगता है कि अमीर लोग बुरा काम करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अभी तक जितने अमीरों को मिला हूं फ्रेंड्स, मुझे मौका मिला है, मैं एसबीआई को ट्रेनिंग दे चुका हूं, एलआईसी को ट्रेनिंग दिया है, एमजी मोटर को मैंने ट्रेनिंग दिया है, अंबुजा सीमेंट, लिंक पेन, या ऐसे काफी सारे मल्टी मिलियनर लोगों को मैं कोच कर चुका हूं। मैं उन सबको जब दिला हूं तो मैंने देखा है कि उसमें से 90 to 95% लोग दोस्तों भले लोग हैं, अच्छा काम करके पैसा बना रहे हैं। सिर्फ वो 2, 5 या 10% ही कहीं गलत करके पैसा बनाए हैं। और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप भी दोस्तों अच्छे काम के द्वारा, किसी की मदद करने के द्वारा पैसा बना सकते हैं, और अच्छे रास्ते से भी अमीर बना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बुरा करके ही कोई अमीर बनता है। और मैं और आप, हम सब दोस्तों अच्छा चाहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, झूठ से कमाया हुआ पैसा लंबा कभी नहीं टिकने वाला है, और जो झूठ से आपने कमाया है, मैं आपको बता दूं, वो आपकी जिंदगी में बुरे नतीजे लेके आएगा। भले पैसा आएगा, लेकिन वो बुरे नतीजे लेकर आएगा। कभी वो आपकी जिंदगी में पैसा आ तो जाएगा, लेकिन जो झूठ से कमाया है वो आपकी या परिवार की सेहत को खराब करता है। जो झूठ से कमाया है वो कोई दूसरे तीसरे लीगल प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, तो कहीं कोई रिश्तों की तकलीफें लेकर आएगा। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि पैसा कमाना है, मगर अच्छे इरादे से, अच्छे काम से और सच बोल करके कमाना है। क्योंकि आज के समाज में बढ़ा चढ़ा के बोल के, झूठ बोल के कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ध्यान से सुनना,
दोस्तों, बढ़ा चढ़ा के बोल करके बेचने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन वो लोग जो दोस्तों ये कर रहे हैं, कभी ना कभी सच बाहर आता है। और इसलिए मैं आपको बताऊं, आज का बेचने का, सेल्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और वो ये है, सच बोलो। क्योंकि कहीं आज दुनिया में जहां बहुत सारे लोग झूठ या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ सच बोलना भी दोस्तों आपकी एक नई पहचान बन सकती है। शुरुआत में रिजल्ट्स ना भी मिले, मगर कुछ वक्त के अंदर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे आपकी जिंदगी में। आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं कि क्या आपकी जिंदगी में जो अभी तक आपने पैसा बनाया है, वो पैसा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है या नेगेटिव लेकर आया है। वो पैसा आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल पैसा है या खराब वाला पैसा है, वो थोड़ी ही देर में हम जानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि पैसों के पीछे भागने में तनाव बढ़ जाता है, सेहत खराब हो जाती है। क्योंकि सुबह शाम जब आप पैसों के बारे में सोचते हैं, कमाने के बारे में सोचते हैं, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और सेहत खराब होती है। तो यहां पर मैं आप सबको एक चीज के समझ देना चाहता हूं, यार वो पैसा जरूरी है कमाना, लेकिन मैं सबको ये सिखाने देना चाहता हूं आज कि आप ये डिसाइड कर लो कि पूरे दिन में कितना फोकस आप पैसों के ऊपर देना चाहते हो। दिस इज अ बिग पॉइंट फ्रेंड्स। पूरे दिन को स्केड्यूल कर लो कि भाई दिन में इतने घंटे मैं पैसे कमाने पे फोकस करूंगा, लेकिन उसमें से कुछ वक्त मैं देने वाला हूं अपने परिवार और रिश्तों को, कुछ वक्त मैं देने वाला हूं मेरी सेहत के लिए, चाहे वो प्राणायाम, योग, वॉकिंग या जिम हो सकता है। मैं कुछ वक्त देने वाला हूं मेडिटेशन करने के लिए, तो कुछ अच्छा रीडिंग करने के लिए, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, या इस टाइप का कोई सेमिनार या कोई सत्संग अटेंड करने के लिए। जब कभी भी दोस्तों आप पूरे दिन को स्केड्यूल ठीक तरीके से करेंगे, और जितना वक्त आपको काम करना है, 4, 6, 8 घंटे जो भी है, मेक श्योर कि आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उतना ही वक्त काम और पैसों के बारे में सोचना है। बाकी टाइम मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूं, एंड दैट इज ड्रॉप इट। ड्रॉप इट का मतलब होता है कि उसको लेके मत घूमते रहो। जैसे कि फ्रेंड्स, एक बार एक बहुत बड़े गुरु, एक स्पिरिचुअल इंसान, उनके साथ उनके एक शिष्य जंगल में पास हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह। नदी पार करने को हुई। वहां पर एक यंग लेडी, एक खूबसूरत लड़की जो दुखी है, रो रही है। वो गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले, गुरुजी मुझे नदी पार करनी है, नदी का बहाव बढ़ चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है और मुझे अपने गांव पहुंचना है, लेकिन नदी के बहाव की वजह से मैं उसे पार नहीं कर पा रही हूं और पूरी रात मुझे जंगल में बितानी पड़ेगी। तो वो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूं। ये कहते हुए उसे अपने कंधे पर बैठा लिया, नदी पार कराई और दूसरे छोर पे उतारा और अपने रास्ते आगे चल दिए। अब इस बात को 10 मिनट निकल गई, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, और वो जो उनके शिष्य थे, वो गुरु के जो साथ में थे, वो अभी भी हैरान, परेशान, मन में कब से उनको एक बात सता रही है। 1 घंटा हो चुका है और अभी भी दोस्तों वो अंदर परेशान चल रहे हैं। और जब वो पूछते हैं हिम्मत जुटा करके कि गुरुजी आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं? बोले, हाँ बेटा पूछो। वो कहता है कि आपने पूरी जिंदगी हमें सिखाया कि कोई पराई स्त्री की ओर देखना नहीं, उनको छूना नहीं, हम एक ब्रह्मचारी है, और तो आपने वो लड़की को कंधे पर बैठाया, उसे उठा करके किनारे के दूसरे छोर पर उतारा। मुझे वो बात जरा ठीक नहीं लगी है। और तब वो गुरु ने एक बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि बेटा तुम्हारी बात तो सही है कि मैं उसे कंधे पर बैठाया, नदी पार कराई, उसे किनारे के दूसरे छोर पर उतारा, लेकिन मैं तो उसे किनारे के दूसरे छोर पर उतार चुका हूं, उसे भुला चुका हूं। तुम तो पिछले 1 घंटे से उसे अभी भी अपने दिमाग और विचारों में उठाकर घूम रहे हो।
तो दोस्तों प्रॉब्लम पैसों में नहीं है, प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम सफल होने में नहीं है, प्रॉब्लम गोल्स अचीव करने में नहीं है। सारा प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज का है कि हम अपनी प्रायोरिटी और अपने फोकस को शिफ्ट नहीं करते हैं दोस्तों। यानी कि हमेशा याद रखना, जब काम कर रहे हैं तब काम करे, और जब दोस्तों परिवार के साथ है तो उसके ऊपर फोकस करे, जब खाना खा रहे तो उसके ऊपर फोकस करे, वो मोबाइल को बंद करके खाना खाए, या फिर दोस्तों अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करे, और आपकी जिंदगी में फिर वो तनाव या फिर हेल्थ के प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाले। आज मेरी जिंदगी में 11 साल हो चुके हैं जब मैं पिछले 11 साल से जिम में जाके रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं, मेरे घर पे जिम है। और उसके पहले मैंने 7 साल अपनी जिंदगी में दोस्तों योग साधना, योग प्रैक्टिस करी है। और मैं इससे ये जानता हूं कि आज जब मैं शाम को 5 बजे जिम चले जाता हूं तो बस खत्म, मैं अपनी ऑफिस को बंद करके निकल जाता हूं। आई जस्ट फोकस, जब मैं ऑफिस पे हूं तब काम के ऊपर, और जब मैं जिम में हूं तब मैं एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करता हूं। मैं दो चीजों को मिक्स नहीं करता, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स क्यों ना हो, उसे मैं दूसरे दिन पे शिफ्ट कर देता हूं जब मेरा जिम का टाइम हो जाता है। अगर शाम के वक्त कोई मुझे मिलना भी चाहे 7 बजे के बाद, तो मैं कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो मेरा फैमिली टाइम है। अगर मैं सेमिनार या वेबिनार ले रहा हूं तब की बात अलग है, बट अदरवाइज इट इज जस्ट माय फैमिली टाइम। और हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 दिन शाम को 7 बजे के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे फैमिली के साथ दोस्तों वक्त बिताना पसंद करता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जस्ट फोकस, अदरवाइज आपकी जिंदगी में तनाव रहेगा। अब मैं आपको आगे कुछ सिखाऊं और आज आपको ये बताऊं कि स्पिरिचुअल मनी आप अपनी जिंदगी में कैसे कमा सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आज का प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने वो सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया यूट्यूब के ऊपर कर देना, और जो फेसबुक के ऊपर भी फॉलो बटन अभी तक हिट नहीं किए करो। क्योंकि दोस्तों आज जो आप सीख रहे हो, मैं कल और परसों कुछ नई बातें बताऊंगा, तो डे 2 और डे 3 को भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे इसी चैनल के ऊपर। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, वो सब्सक्राइब फॉलो बटन आपने हिट किया होगा, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह पाएंगे और ये नॉलेज को रेगुलरली आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। और खास करके जो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा आईडी है कोच स्नेह देसाई। मैं चाहता हूं दोस्तों कि कोच स्नेह देसाई पर आप जाकर के, इंस्टाग्राम पे जाकर के आप फॉलो तो करें, लेकिन जरूर मुझे मेंशन करें कि आज आपने दोस्तों क्या सीखा आज के सेशन के द्वारा, वो जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा दोस्तों। अब यहां पर चलिए एक सवाल पूछता हूं, जो पैसा आपके पास है, क्या वो पैसा खुश है या दुखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूं। मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। आपके पास जितना पैसा है और जो आप पैसा हर महीने कमाते हैं, चाहे आप महीने का 10,000 कमाते हो, चाहे आप महीने का 10 लाख कमाते हो, आप जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा जो आपके पास है, क्या वो पैसा खुश है या दुखी है? जो पैसा आपकी जेब में, आपकी वॉलेट में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके लॉकर में है, वो खुश है या दुखी है? अब आप सोच रहे होंगे, सर पैसा खुश या दुखी कैसे हो सकता है? चलो मैं समझाता हूं कैसे हो सकता है। ध्यान से सुनना दोस्तों। जो पैसा हमने कमाया है और उस पैसों में जिसने हमें पैसा दिया, उसने देते समय यह सोचा है कि यार इसने मेरे से ज्यादा ले लिया, अरे यार इसने तो मेरा काम नहीं किया है। तो वो जो पैसा हमने कमाया वो दुखी पैसा है दोस्तों, और वो पैसा हमारी जिंदगी में दुख के वाइब्रेशन लेकर आएगा और हमारी जिंदगी में और तकलीफें खड़ी करेगा। लेकिन जो पैसा हमने कमाया जिसमें सामने वाले ने देते समय यह सोचा कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा काम किया, थैंक यू सो मच आपने मुझे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी अच्छी सर्विस दी, अगर ये है तो वो पैसा जो आपने कमाया वो दोस्तों खुशी से आया हुआ पैसा है, और वो आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियां लेकर आने वाला है। मैं आपको अब समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि देखो, कुदरत का रूल है, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो कुदरत का रूल ये है,
गिविंग एंड रिसीविंग, पहले देना पड़ता है फिर आपको जिंदगी में वापस कुछ मिलता है। एग्जाम्पल, आप कुदरत को जब एक बीज देते हैं तो रिटर्न में कुदरत आपको 1000 बीज वापस देती है। मतलब कि जब कुदरत को एक बीज मिला तो पेड़ बना, फ्रूट्स बने और रिटर्न में 1000 बीज वापस मिले। तो अगर ये कुदरत का उसूल है कि पहले देना पड़ता है फिर वापस मिलता है, मतलब ये हुआ कि कुदरत देती नहीं है, कुदरत हमेशा लौटाती है। एक और बार दोस्तों, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमें दोस्तों वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मनी इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो, हम सबका जन्म अगर इस धरती पर हुआ है, अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो मतलब यह है कि कुदरत ने कुछ काबिलियत, कुछ हमें पोटेंशियल दिया है। यह पक्की बात है। आपको अपना जन्म का तारीख और जन्म का समय देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बनाया है तो वो कोई बेकार या फालतू चीज कभी नहीं बना सकते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल पैसा कमाना चाहते हैं, हैप्पीनेस वाला पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा पैसा जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए, तो आपको यह सवाल करना है कि कैसे मैं सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, कैसे मैं सामने वाले की जिंदगी में कुछ डिलीवर कर सकता हूं, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने सर्विस के माध्यम से, अपने टाइम के माध्यम से, काम के माध्यम से। जैसे कि अगर आप दोस्तों नौकरी करते हैं, आपकी 25,000 की सैलरी है, तो 25,000 की सैलरी तो आपने ले ली, लेकिन जब वो बॉस ने देखा, सुपरवाइजर ने मांगा, तभी अगर काम किया है, तो दोस्तों वो सैलरी जो मिल रही है ना, वो सैड यानी कि दुखी वाला पैसा मिल रहा है सैलरी में आपको। लेकिन कोई आपको नहीं देख रहा था, कोई सुपरवाइजर नहीं था, कोई बॉस नहीं था, लेकिन आपने अपना समझ के काम किया और अपना बेस्ट आपने दे दिया दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि अब जो सैलरी आपने कमाई और अब जो आपने पैसा कमाया, वो दोस्तों हैप्पी मनी था। और ये जो हैप्पी मनी अब आपने कमाया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस्तों कि जब आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करके कमाओगे, देन दैट इज द हैप्पी मनी। और इसलिए दोस्तों यू हैव टू थिंक कि कैसे मैं किसी का भला कर सकता हूं, कैसे मैं किसी की जिंदगी को बेहतर कर सकता हूं, चाहे प्रोडक्ट, सर्विस, या मेरी कोई काबिलियत दे करके, या मेरी कोई सर्विस दे करके। फ्रेंड्स, हर मोड़ पे जब कभी भी आपको जॉब, बिजनेस, जो भी काम करने को मिला, देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको एक वॉचमैन की नौकरी में मिली हो, या फिर आपको कोई कंपनी के मैनेजर की नौकरी मिली हो, या फिर आप एक बिजनेस के मालिक ही क्यों ना हो, जो काम आप करते हो, जब उसे आप प्रामाणिकता से करोगे और उसमें अपना बेस्ट दोगे दोस्तों, तो वहां पर आपकी तरक्की होने वाली है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू रियलाइज। दोस्तों, प्रॉब्लम इंडिया में पता है क्या है? एक वॉचमैन जो कहीं बाहर धूप में बैठा है, वो जब अपने मैनेजर को पास होता हुआ देखता है, वो कहता है मन में कि यार इसको अच्छा है एसी कैबिन में बैठना है, एसी कैबिन में बैठना है और आराम से पैसा कमाना है, और हमें बोले वॉचमैन होते हुए इधर धूप में बैठना पड़ता है। अब वो मैनेजर जब अपने बॉस को देखता है जाते हुए, तब वो सोचता है कि ये बॉस को अच्छा है, सारा काम हमारे ऊपर डालते रहते हैं और खुद मजे से पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। और वो बॉस जितनी बार वो वॉचमैन के पास से पास होता है, तब सोचता है कि इसको अच्छा है, ना बजट का टेंशन, ना जीएसटी का टेंशन, ना कोई दूसरे तीसरे गवर्नमेंट के टेंशन, ना ऑर्डर मिला ना मिला उसका टेंशन, बस मजे से कुर्सी पे बैठना है।
मतलब क्या हुआ पता चला कि ये सारे लोग दोस्तों अपने काम को नापसंद कर रहे हैं, ये सारे अपने काम से लेकर नाखुश है और उनको लगता है दूसरे ही खुशी है। जबकि सच ये है कि आपको जो काम मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूं एंड इफ आई एम हैप्पी एंड आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया आपके साथ ये सारी बातें शेयर करने का दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं बस ये ग्रैटिट्यूड अगर आपको आपकी नौकरी के लिए है, आपको आपके बिजनेस के लिए है, आपको आपकी काबिलियत के लिए है, तो मैं बता दूं दोस्तों वो ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप जो अच्छा काम करोगे, जो अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करोगे, दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट अर्निंग पॉजिटिव मनी, हैप्पी मनी इन योर लाइफ। कितने लोगों को लग रहा है कि अभी तक जो मैंने बताया है दोस्तों, वो आप अगर इतने ही फोकस के साथ शुरू कर दे अप्लाई करना तो वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो वाइब्रेशंस आप भेज रहे हैं वैसी ही जिंदगी आपको मिलने भी वाली है। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अनहैप्पी मनी क्या होता है आपकी जिंदगी में। दुख कौन सा पैसा लेकर आएगा पता है? दुखी वाला पैसा कौन सा है? एक जिसमें आपने पैसा लिया लेकिन सामने वाले को अच्छी क्वालिटी डिलीवर नहीं की, अच्छा सर्विस नहीं दिया, जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, या पैसा लेने के बाद आपने काम नहीं किया, भाग गए, आप गायब हो गए। वो पैसा तो कमा लिया लेकिन दुखी वाला पैसा कमाया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने कभी किसी से कुछ चुराया जो आपके हक का नहीं था तो वो दुखी वाला पैसा है। आपने कोई लॉटरी या कोई सट्टे में से पैसा बना लिया तो वो दुख वाला पैसा है, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है और वो पैसा लंबा नहीं टिकने वाला है आपकी जिंदगी में। और उससे भी बढ़कर के, अगर आपके बाप दादा ने आपको बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, सुनना ध्यान से, आपके बाप दादा ने अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा दे दिया जो आप है ना अपना हक समझ करके लेकर बैठ गए, तो दोस्तों दुर्योधन में और हम में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। क्योंकि दोस्तों दुर्योधन भी तो यही मानता था कि भाई मैं इनका बेटा हूं, हस्तिनापुर मुझी को मिलना चाहिए। एंड द फैक्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी थी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार से पैसा नहीं ले, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिल गेट्स के नाम के बाद कोई दूसरा गेट्स देखा कि बिल गेट्स का कोई बेटा या बेटी हो जो माइक्रोसॉफ्ट को चला रहे हो? क्या आपने दोस्तों स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल में किसी को देखा कि कोई दूसरे जॉब्स हो जो दोस्तों कहीं एप्पल के मालिक बन गए हो? इवन आप टाटा के अंदर भी वो ही पाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि वहां पर उन लोगों के बच्चे डायरेक्टली मालिक नहीं बने हैं, उनको वो करने का मौका मिला, छूट मिली, फ्रीडम मिला कि भाई आप अपनी जिंदगी में अपने दम पे आगे बढ़ो, अपने दम से कमाओ। और वही है जो आपको मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, आपके बाप दादा अच्छी से खुशी से आपको बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन आपको अपनी डिजर्विंगनेस क्रिएट करनी पड़ती है। और अगर वो डिजर्विंगनेस यानी कि आपने अपनी काबिलियत को क्रिएट नहीं किया, आपने वो मेहनत नहीं करी उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपके पिताजी का बिजनेस था इसलिए आप कुर्सी पे बैठ जाए, वो हैप्पी मनी नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक काम करना है, उस कंपनी में कहीं छोटे से छोटी पोजीशन से शुरू करो, अलग अलग रोल प्ले करो। कहीं दोस्तों एक साल मेहनत करना पड़े, 2 साल भी मेहनत करना पड़े, उसके बाद उस कुर्सी पर पहुंचो। और जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। अंबानीज ने भी कभी अपने बच्चों से कहीं कुछ पहले मेहनत करवाई है 2-5 साल की, फिर कहीं लायक बनाए कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। और वही हमें भी दोस्तों अपनी जिंदगी के लिए सोचना है। तो देखिए, अनहैप्पी मनी ये तरीके से आप कमाएंगे और वो पैसा आएगा तो शायद आपको खुशियां नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हैप्पी मनी कैसे आप कमा सकते हैं। एंड दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 1, जो भी आप पैसा कमाए दोस्तों, जो भी आप काम करें, हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन से आप पैसा कमाए। मतलब कि
आप जो सैलरी लेते हैं, आप जो माल बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसमें आपका एक पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए। कौन सा पॉजिटिव इंटेंशन? कि मैं सामने वाले का भला करूं, उसका अच्छा हो, मेरी प्रोडक्ट के द्वारा, मेरी सर्विस और मेरे काम के द्वारा। ऑलवेज हैव पॉजिटिव इंटेंशन। हमारा इंटेंशन कमाने पर नहीं होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए दोस्तों कि हम वैल्यू ऐड करें, हम दोस्तों किसी का अच्छा करें। ये हमारा पहला इंटेंशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कैसे किसी की जिंदगी हमारे द्वारा सुधर सकती है। फ्रेंड्स, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि वो एक कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, वो एक कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है कि जिसके द्वारा आप किसी की जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा आता है, तो वो स्किल, वो काबिलियत आपके पास है डिजाइन्स बनाने की। अगर कोई अच्छा मसाज कर सकते हैं तो उनके पास वो काबिलियत है। किसी के पास दोस्तों काबिलियत हो सकती है स्टार्टअप की, किसी के पास काबिलियत हो सकती है कॉल्स करके सेल्स करने की, किसी के पास काबिलियत हो सकती है एचआर बन के कोई कंपनी में रिक्रूटमेंट और टीम डेवलप करवाने की, किसी के अंदर काबिलियत है कि आप सामने वाले का वेट लॉस करवा सकते हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ काबिलियत है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको अपनी काबिलियत के बारे में जानना है। अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। और जब आप वो काबिलियत को सही इंटेंशन के द्वारा एक्सप्रेस करोगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसके द्वारा आप जो पैसा बनाओगे, दैट वुड बी हैप्पी मनी। और वो आपकी जिंदगी में दोस्तों जो पैसा आएगा, वो खुशी से भरा हुआ होगा, और वो पैसा भी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये सारी बातें आपने जानी है, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके ये बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो इस 1 घंटे के सेशन में आज आपने पाया है। क्योंकि अब मैं आपको आगे कुछ और लर्निंग्स दूं और अब इस सब्जेक्ट की और ज्यादा गहराई में लेके चलूं कि हैप्पी मनी आप कैसे अपनी जिंदगी में कमा सकते हैं। जो कल और परसों यानी कि दूसरा और तीसरा दिन जो स्पिरिचुअल मनी का हमारा मास्टर क्लास है, उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वहां पर दोस्तों आगे आपको हेल्प करेगा। बट उससे पहले आज आपने क्या सीखा जाना है वो मुझे बताइए। और कल दोस्तों डे 2 एग्जैक्टली 9 बजे वापस हम लाइव शुरू करेंगे। 31 जनवरी का दिन होगा कल 2023, जब एग्जैक्टली 9 बजे दोस्तों वी गोना स्टार्ट अगेन। मगर आज आपने जो सीखा है, इस बातों को अपने आजू बाजू आने वाले 24 घंटे में बहुत सारे लोगों के साथ आपको शेयर करना है, उनको बताना है कि आज आपने क्या सीखा। इससे आपका रिवीजन भी होगा और इस वीडियो को, इसके लिंक को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट और लोग उसका बेनिफिट ले सके दोस्तों। और मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर देखिए, यहां है ना, दोनों किस्म के लोग आपको मिलेंगे। लाइक 98% पीपल आर वेरी वेरी पॉजिटिव, पावरफुल, जिन्होंने आज एंजॉय किया है और वो एक लर्निंग लेकर के जा रहे हैं एंड दे आर ग्रेटफुल कि भाई 1 घंटे के दौरान टोटली फ्री में उन्होंने कुछ अच्छा जाना है, कुछ अच्छी चीजों को सीखा है। मगर देखो वो 2% है ना, महान आत्माएं तो होगी ही होगी, और वो 2% महान आत्माएं चैट बॉक्स में आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। मगर उनकी चिंता मत करना दोस्तों, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बस बने रहे, जुड़े रहे और आने वाले 2 दिन भी हमारे साथ रहे और सीखे कि कैसे आप हैप्पी मनी अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मनी क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड रहे, सो दैट आप इस प्रोग्राम का और मेरे साथ जुड़ करके आगे भी अपनी जिंदगी में और पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।